हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी नई कहानी में। कहानी का शीर्षक है भोलानाथ की चालाकी। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कहानी को लास्ट तक देखना है। प्राचीन समय की बात है, कश्मीर में एक गांव था। चिनार के लंबे लंबे वृक्षों और मनमोहक झरनों के कारण उसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। उसी गांव में रहता था भोलानाथ। नाम तो भोलानाथ था, किंतु वह था बड़ा चतुर। वह दिन रात गांव वालों को ठगने की योजनाएं बनाता रहता। गांव वालों ने मिलकर एक सभा बुलाई। कई बुजुर्ग अपनी अपनी कांगड़ियां लिए पहुंच गए। समावार में गरम गरम चाय तैयार थी। केतली नुमा बर्तन जिसमें कोयले सुलगाकर चाय बनती है। मुखिया ने सबको चेतावनी दी कि वे गलती से भी भोलानाथ की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए। गांव वालों ने प्यालों में चाय सुड़की और अपने अपने घर लौट गए। इधर भोलानाथ के मन में नई खुराफात तैयार थी। वह सूफिया के घर जाकर बोला, बहन, मेरे रिश्ते की आपा आई है, पर सर्दी के मारे उनका बुरा हाल है। यदि ऐतराज ना हो तो अपना फिरन दे दो, जल्द ही लौटा दूंगा। सूफिया ने एक दो पल सोचा और फिरन दे दिया। भोलानाथ ने इसी तरह बहाने से 2-3 घरों से फिरन मांग लिया। 4-5 दिन बाद वह सूफिया के घर जा पहुंचा और एक की बजाय 2 फिरन लौटाए। सूफिया बोली, भाई भोलानाथ, ये छोटा फिरन तो मेरा नहीं है, बहन तुम्हारे फिरन ने रात ही इसे पैदा किया है। ये इसका बच्चा है, तुम रख लो। सूफिया भला क्यों मना करती, उसने दोनों फिरन रख ली। इसी तरह भोलानाथ ने जिस जिस से फिरन मांगे थे सबको 2-2 लौटाए। सबने सोचा कि भोलानाथ का दिमाग फिर गया, फिर भी मुफ्त का माल क्यों लौटाया जाए। थोड़े दिनों बाद भोलानाथ ने एक और चाल चली। वह गांव वालों से जाकर बोला, कुछ विदेशी पर्यटकों को पश्मीने की सालों के नमूने दिखाने हैं, अपनी सभी सालें दे दो। गांव वालों ने सोचा कि यह दोबारा 2-2 सालें वापस करेगा। सब ने हंसकर पश्मीने की कीमती सालें उसे सौंप दी। कई महीने बीत गए, भोलानाथ ने साल नहीं लौटाई। गांव वाले एकत्रित हुए और भोलानाथ के घर जा पहुंचे। वह ज़मीन पर गिरकर रोने लगा। सब ने पुचकार कर अपने सामान के बारे में पूछा तो वह बोला, क्या बताऊं जी, सबकी सालों ने इस बार 2-2 छोटी सालें पैदा की थीं। सुनते ही गांव वाले मन ही मन खुश हो गए। भोलानाथ ने बात आगे बढ़ाई, पर क्या बताऊं, वे सब सालें कल रात अपने बच्चों को लेकर भाग गईं। क्या? गांव वालों के मुंह खोले के खोले रह गए। जी हाँ, मैं सच कहता हूँ, भोला ने आंसू पोंछते हुए कहा। मामला गांव के बुजुर्गों तक जा पहुंचा। उन्होंने भोला को बुलाकर पूछा तो वह शरारती स्वर में बोला, सालें तो घर छोड़कर भाग गईं। भला सालें भी कभी चलती हैं? बुजुर्ग ने पूछा। जी हाँ, बेशक चलती हैं। यदि वह बच्चे पैदा कर सकती हैं तो चल भी सकती हैं, सूफिया ने गुस्से से कहा। भला साल के भी बच्चे पैदा होते हैं? हाँ होते हैं, जैसे फिरन के पैदा हुए थे, तुमने ही तो रखे थे। भोलानाथ के जवाब ने सबको निरुत्तर कर दिया। उसने एक बार फिर सबको ठग लिया था। बच्चों, चतुर आवश्यक बनना, पर भोलानाथ जैसा नहीं। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। भोलानाथ की चतुराई में पूरा गांव एक बार फिर फंस गया। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने रहें हमारे साथ। इसी तरह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।